दोस्तों, गज़ाला और फैसल के नाम एक दिलकश लव स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। सफ़ेद कपड़े पहने बारिश में भीगती गज़ाला मेरे सामने अपने आशिक के गले लगकर खड़ी थी और मैं बस अपने दिल में जलती आग को महसूस कर रहा था। उसका आशिक अपनी जज्बात गज़ाला पर पूरी तरह निकाल रहा था। कभी वो उसके गर्दन पर अपने प्यार की निशानी छोड़ता तो कभी उसके जिस्म पर जैसे ही वो गज़ाला की शर्ट के बटन खोलने लगा तो मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। ये बात मुझे हरगिज़ भी बर्दाश्त होने वाली नहीं थी कि मेरी मोहब्बत मेरे सामने किसी और की हो जाए। कुछ देर गुजरी तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोल कर देखा और सामने के मंजर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे, क्योंकि मेरे सामने ही गज़ाला और अली दोनों पूरी तरह आसपास से बेखबर एक दूसरे में खो चुके थे, सारी हदें पार। मेरा नाम फैसल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मुंबई शहर की अपनी एक अलग ही रौनक है, लेकिन मेरी रौनक तो मेरी खाला के घर में थी, क्योंकि वो वहीं रहती थी, जिसके लिए मेरा दिल धड़कता था। गज़ाला मेरी खाला की देवरानी की बेटी थी। खाला के देवर और देवरानी एक एक्सीडेंट में मौके पर ही दम तोड़ गए थे। उस दिन वो लोग गज़ाला को मेरी खाला के पास ही छोड़कर किसी शादी में जा रहे थे। यूँ बेसहारा गज़ाला को मेरी खाला ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। अभी खाला के घर में दाखिल होते ही मेरी नज़रों ने गज़ाला को तलाश करना शुरू कर दिया था। एक वही तो थी जिसकी खातिर मैं इस घर में आया करता था। सारा घर देख लिया था, वो कहीं नज़र न आई तो मेरा दिल बेकरार होने लगा। मैंने ढके छुपे शब्दों में खाला से गज़ाला के बारे में पूछा तो खाला ने बताया कि वो छत पर पढ़ाई कर रही है। बस फिर क्या था, खाला की नज़र बचते ही मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर छत पर पहुँच गया। गज़ाला छत पर रखी चारपाई पर उल्टी लेटी हुई थी, दुपट्टे से बेखबर। उसकी पीठ पर बाल बिखरे हुए थे और मेरी नज़र उस पर पड़ी और मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। गज़ाला से मेरी मोहब्बत अपनी इंतहाई को पहुंच चुकी थी। उसे पा लेना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मैं धीरे से गला साफ करते हुए आगे बढ़ा तो गज़ाला उठकर बैठ गई। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, कहने लगी, फैसल, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। ये बात सुनकर मैं हैरान हुआ था कि भला गज़ाला को मेरा इंतज़ार क्यों था। उसे तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो फिर आज वो मेरे इंतज़ार में क्यों बैठी थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा था और खुद ब खुद ख्याल आने लगे कि हो सकता है वो भी मेरी तरह मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। ये सोच कर ही मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगी थी। मैं उसके बराबर चारपाई पर ही बैठ गया तो उसने तेज़ी से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके गर्म हाथों की तपिश पाते ही मेरे पसीने छूटने लगे थे। मेरी निगाहें उसके ऊपर जा टिकी थीं। उसकी खूबसूरती मेरा इम्तिहान ले रही थी। दूधिया सफ़ेद रंगत, गुलाबी होंठ, लंबे काले बाल। उसने रेड कलर का कुर्ता पहना हुआ था। उसे अब भी अपने दुपट्टे का होश नहीं था। मेरी नज़र जैसे ही उसके चेहरे से थोड़ी नीचे हुई थी, उसने मेरी नज़रों को महसूस कर लिया था और जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया। मैंने भी अपनी नज़रें चुरा ली थीं। गज़ाला का हुस्न जलती हुई आग से कम न था, जो मेरे जैसे किसी भी मर्द को जलाकर राख कर सकती थी। कहने लगी, मुझे अपनी एक सहेली के पास जाना है, लेकिन मम्मी हैं कि इजाज़त ही नहीं दे रही। तुम तो जानते हो ना, तुम्हारे साथ वो मुझे बिना झिझक कहीं भी भेज देती हैं। तो मम्मी से कहो ना कि तुम मुझे लेकर जाओगे, तो वो कभी भी मना नहीं करेंगी। देखो प्लीज़, मेरा जाना ज़रूरी है। गज़ाला की बात सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं तो ना जाने क्या क्या सोच चुका था, जबकि उसे तो बस अपनी सहेली के घर तक जाना था। अब वो मेरी मिन्नतों पर उतर आई थी। दरअसल मेरी खाला थोड़ी सख्त टाइप की औरत थी और वो जवान बेटियों को अकेले इस तरह दोस्तों के घर जाने की इजाज़त नहीं देती थीं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं खाला से इजाज़त लेकर आता हूँ। मैं खाला का चहीता था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थीं, मुझ पर बहुत भरोसा करती थीं। इसीलिए गज़ाला को या फिर खाला की बेटियों को कहीं भी जाना होता तो वो मेरे साथ आसानी से चली जाती। इसीलिए अब भी गज़ाला को यकीन था कि मुझे इजाज़त मिल जानी थी। वो खुशी से तुरंत खड़ी हो गई और अपने कमरे की तरफ भागी। मैं भी नीचे आकर खाला से बात करने लगा तो वो कहने लगी कि फैसल, अपने साथ लेकर जा रहे हो तो साथ ही लेकर आना। तुम्हें तो मालूम है ना, आजकल का ज़माना, हालात ठीक नहीं हैं। जवान लड़कियों को इस तरह बाहर भेजते हुए मुझे डर लगता है। मैंने खाला को तसल्ली दी और फिर गज़ाला का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे से निकली तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया था। उसने काले रंग की बेहद चुस्त कमीज और पैजामा पहन रखा था। दुपट्टा बिल्कुल गले से चिपका हुआ था। गले की गहराई उसकी जवानी की खूबसूरती को उजागर कर रही थी और वो बड़ी तेज़ी से मेरे करीब आई।
कहने लगी, अम्मा के देखने से पहले चलो, वरना अम्मा मेरे कपड़ों पर भी 10 तरह की बातें सुना देंगी। मुझे भी गजाला का इस तरह बाहर जाना पसंद नहीं था। मैंने कहा, गजाला, खाला की बात ठीक है, तुम्हें इस तरह का ड्रेस पहनकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। आजकल का ज़माना ख़राब है और तुम्हारे ऊपर कोई गंदी नज़र उठे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बातों बातों में मैं अपने दिल के जज्बातों का इजहार कर गया था। गजाला मुझे हैरान होकर देखने लगी। कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो फैसल? मम्मी क्या कम है जो ऊपर से तुम भी लेक्चर देने लगे? अब जल्दी चलो, नहीं तो मम्मी आ जाएंगी और तुम्हारे लेक्चर से भी बड़ा होगा मम्मी का लेक्चर। और फिर वो मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर निकाल ले गई थी। मैं अपनी स्कूटर पर बैठा तो वो मेरे पीछे बिल्कुल मेरे सटकर करीब बैठ गई थी। उसे हमेशा से ही स्कूटर पर बड़ा डर लगता था, इसलिए वो दोनों हाथों से कसकर मुझे पकड़ लिया करती थी। अब भी रास्ते में एक झटका लगा तो वो बिल्कुल मेरे ही वजूद से चिपक गई थी और मेरे अंदर और ज़्यादा बेचैनी पैदा होने लगी। उसने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। मैं गजाला को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था और अपनी इस ख्वाहिश के बारे में अपनी अम्मा को भी बता चुका था, लेकिन गजाला से कभी ये बात कह नहीं सका था। मैंने सोचा था कि आज जब गजाला अपनी दोस्त से मिलकर आएगी तो मैं उससे अपने दिल की सारी बातें कह दूंगा। लेकिन उस समय मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब गजाला ने मुझे एक होटल का पता बताया। कहने लगी, वहाँ चलो। मैंने हैरत से पूछा, गजाला, तुम्हारी दोस्त क्या होटल में रहती है? गजाला कहने लगी, अरे नहीं, चलो तो सही, तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। और फिर वो मुझे लेकर एक होटल में दाखिल हुई। मुझे लगा कि शायद वो मेरे साथ ही वक्त बिताने के लिए आई है। मेरा दिल खुशगवार ख्यालों में गुम था कि उसी वक्त वो दूर एक टेबल की तरफ हाथ हिलाते हुए तेज तेज कदम उठाने लगी। जैसे ही मेरी नज़र उस टेबल पर पड़ी थी, मेरी सांसें अटक गई थीं, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक जवान लड़का मौजूद था। इससे पहले कि मैं कोई सवाल जवाब कर पाता, गजाला उस लड़के के करीब जाकर उसके गले लग गई थी और वो लड़का भी गजाला को अपनी बाहों में भर चुका था। इस दृश्य ने मेरी जान निकाल दी थी। मैं खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। दिल तो कर रहा था कि उस लड़के का मुंह तोड़ दूं जो मेरी गजाला को अपने सीने से लगाए खड़ा था, लेकिन मेरी हिम्मत ना हो सकी क्योंकि ये सब कुछ गजाला की मर्जी से हो रहा था। फिर गजाला ने मेरा परिचय करवाते हुए मुझसे कहा, फैसल, ये अली है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी नौकरी नहीं है, इसलिए मैं घर में किसी को नहीं बता सकी, मगर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इससे मिलवाने लाई हूँ। जब इसकी नौकरी लग जाएगी तो फिर ये रिश्ता भी हमारे घर भेज देगा और जल्दी ही हम दोनों शादी भी कर लेंगे। मैंने उस लड़के से हाथ मिलाया और गजाला से कहने लगा, चलो अब चलते हैं, तुम्हें अपनी दोस्त के पास भी तो जाना है ना। वो मेरी तरफ देखकर ज़ोर से हंसी। कहने लगी, फैसल, वो तो मैंने झूठ कहा था, तुम यहीं किसी टेबल पर बैठ जाओ, मैं अली से मुलाकात के लिए ही तो आई हूँ। और फिर मैं बस उसे देखता ही रह गया। उसने मुझे दूर एक टेबल पर बैठा दिया और ख़ुद अली के साथ टेबल पर बैठ गई। वे दोनों बहुत नज़दीक थे, झुक झुक कर एक दूसरे से सरगोशियाँ कर रहे थे। कभी कभी बहाने से अली उसके गालों को छूता तो कभी उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियाँ फंसा देता। अली की बेताब निगाहें गजाला के शरीर पर जमी थीं और ये बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं हर थोड़ी देर बाद उन दोनों पर नज़र डालता और मेरे अंदर एक आग जल उठती। गुस्से से मेरा बुरा हाल था। गजाला ने मुझे छोड़कर किसी और का चुनाव किया था। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये मेरी मर्दानगी पर एक चोट थी, लेकिन मैंने भी तो कभी उसे प्रपोज नहीं किया था। मैं कैसे गजाला को कसूरवार ठहरा सकता था। काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच रोमांस चलता रहा और मैं बस देख देख कर आहें भरता रहा। फिर गजाला ने उस लड़के से इजाज़त ली और मेरे पास वापसी का सफ़र तय करने लगी। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो मुझसे इतनी चिपक कर बैठी थी कि शायद उसे एहसास भी नहीं था जो मेरे जज्बातों में आग लगा रही थी। मुझे बता रही थी कि वो लड़का उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था और वहीं से उनका अफेयर शुरू हुआ, लेकिन फिर उस लड़के को कुछ मजबूरियों की वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ा और वो अब नौकरी की तलाश में है। उसकी अच्छी नौकरी हो जाएगी तो वो अपना रिश्ता भी भेज देगा। गजाला चाहती थी कि मैं उसकी मोहब्बत की तकमील में उसका साथ दूं और जब ये बात खाला खालू को बताने का मौका आए तो मैं यही काम अंजाम दूं, उसका साथ दूं। गजाला की बात सुनकर मेरे सारे जज्बात राख हो रहे थे। मैं उसे क्या बताता कि मैं उसके लिए कैसी इच्छाएं रखता हूँ। मैं तो उसे पा लेने की तमन्ना दिल में लिए कब से बेचैन फिर रहा था और उसने मेरे सामने मेरा रकीब खड़ा कर दिया था। सारे रास्ते वो मुझसे बस अली की तारीफ़ें करती रही और मैं
मैं हैरान था, क्योंकि मेरी और गज़ाला की इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, तो फिर गज़ाला मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही थी? शायद वो अपनी मोहब्बत की मंजिल पाने के लिए मुझे सीढ़ी बनाना चाहती थी। उसे मालूम था कि अगर मैं राज़ी हो गया तो फिर वो मेरे ज़रिए सबको राज़ी कर लेगी, और मैं उसकी मोहब्बत में ही हार चुका था। इसलिए मैंने उसका साथ देने की हामी भर ली। जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो फिर वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। मुझे गज़ाला से बेहद मोहब्बत थी और गज़ाला की खुशी अली में थी। फिर मैं उसे उदास कैसे देख सकता था? फिर मैं उसे क्यों उसकी मोहब्बत दूर करता? मैंने सब्र का घूंट पीने को तैयार हो गया था। मैं खुद अपने हाथों से गज़ाला को अली की दुल्हन बनाने के लिए राजी हो गया था, क्योंकि इसी में गज़ाला की खुशी थी। कुछ लोग ये सुनकर मुझे नामर्द समझेंगे कि कोई मर्द कैसे अपनी महबूबा को किसी और के हवाले कर सकता है, लेकिन मेरी हालत का अंदाज़ा सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने कभी एक तरफ़ा मोहब्बत की हो। एक तरफ़ा मोहब्बत में इंसान आग का वो दरिया पार करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं भी आग के इस दरिया में उतर चुका था, जहाँ मुझे गज़ाला की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देना था, उसे किसी और के हवाले कर देना था। उसे वापस घर छोड़कर मैं अपने घर चला आया था, और उस दिन बंद कमरे में मैं खूब रोया था। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाया था कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छिन गई। गज़ाला के सिवा मैंने कभी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा था। बचपन से ही उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बसी हुई थी, लेकिन मैं उसे जायज़ तरीके से हासिल करना चाहता था। मेरी नौकरी लगे 1 हफ्ता ही हुआ था। अम्मा ने कहा कि पहली तनख्वाह आ जाए तो मिठाई के डिब्बे के साथ ही तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ बिगड़ गया था। काफ़ी देर तक अकेले तन्हाई में आंसू बहाने के बाद मैंने सब्र कर लिया था और बस खामोशी से शबो रोज़ गुजार रहा था। गज़ाला मुझे दिन में कई बार मैसेज करती, अली के हवाले से बातें करती, अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाती, और मैं जवाब में सिर्फ हाँ या हूँ लिखकर भेज देता। और फिर मेरी पहली तनख्वाह भी आ गई। अम्मा ने मुझसे तुरंत मिठाई का डिब्बा मंगवाया और फिर कहने लगी, चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ, आज अपनी बहन से गज़ाला का हाथ मांग लूँगी। मैंने अम्मा को मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं गज़ाला से शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर अम्मा हैरान रह गईं, क्योंकि उन्हें मेरे जज्बातों का पता था। उन्होंने पूछा कि गज़ाला से कोई लड़ाई हुई है? मैंने इनकार में सिर हिला दिया। तो अम्मा कहने लगी, शादी तो मुझे तेरी करनी ही है, फिर गज़ाला से ही क्यों ना करूं? वो तो तेरी मोहब्बत भी है। अच्छा चल, अब ज़्यादा नखरे मत दिखा। और फिर ज़बरदस्ती अम्मा मुझे लेकर खाला के घर पहुंच गईं, और बातों ही बातों में मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने रिश्ते की बात कर डाली। ये सुनकर गज़ाला की अम्मा बहुत खुश हुईं, कहने लगीं कि हम तो खुद फैसल को बहुत पसंद करते हैं, ये दोनों बच्चे एक साथ बहुत खुश रहेंगे। खाला ने भी उसी वक्त मेरा मुँह मीठा करा दिया, और जब मेरी अम्मा ने गज़ाला को बुलाकर मुबारकबाद देते हुए उसका मुंह मीठा कराया तो वो कितनी ही देर तक मुझे देखती रह गई। उसकी आंखों में शिकवे शिकायतें थे और वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैं तुरंत उसके पीछे पीछे गया। मैं उसे बताना चाहता था कि ये सब कुछ अम्मा की वजह से हुआ है। तो गज़ाला कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, चलो अब रिश्ता हो गया तो इसे ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अम्मा अब्बा को मेरी शादी की बड़ी फिक्र है। मेरा रिश्ता हो गया तो अब वो लोग ठंडे हो जाएंगे और मैं भी अली की नौकरी का सुकून से इंतज़ार कर लूँगी। फैसल, तुम्हें तो सारी सच्चाई पता है ना कि मैं अली से मोहब्बत करती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरी राह में रुकावट नहीं बनोगे। जैसे ही अली की नौकरी होगी वो रिश्ता लेकर आ जाएगा और तुम अपना रिश्ता खुद ब खुद ख़त्म कर देना। गज़ाला ने नया रास्ता निकाल कर मुझे मेरी हैसियत का एहसास दिलाया था। उसके नज़रिए में मैं अब भी एक सीढ़ी ही था जिसे वो इस्तेमाल करना चाहती थी। उसे ना ही मेरे जज्बातों का ख्याल था और ना ही मेरी बदनामी का। वो चाहती थी मैं खुद ही उस वक्त रिश्ता तोड़ दूं जब अली उसके काबिल हो जाए, और मैंने एक बार फिर बुज़दिलों की तरह हामी भर ली। इसके बाद तो गज़ाला ने मुझे पूरी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब दुनिया की नज़र में हम दोनों एक रिश्ते से जुड़ चुके थे। इसीलिए खाला भी मुझे गज़ाला के साथ कहीं भी भेजने से इनकार नहीं करती थीं, बल्कि वो मुझे अब बहुत ज़्यादा अहमियत देती थीं। और गज़ाला इस बात का फ़ायदा उठाकर मुझे बार बार अपने घर बुलाती, मेरे साथ अली से मिलने पहुंच जाती। कभी वो अली के हाथों में हाथ डालकर समंदर के किनारे घूमती, तो कभी किसी होटल के सबसे कोने वाले हिस्से में जाकर बैठ जाती। मैं दूर दूर से ही बस उन दोनों को ताका करता।
धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था कि अली गजाला के साथ बहुत बेबाक हरकतें करता है। एक दिन तो उसका हाथ धीरे से गजाला की शर्ट में रेंग गया था और वो उससे खेलने लगा था। मैं जलते अंगारों पर लौट रहा था, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि गजाला को खुद कोई आपत्ति नहीं थी। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे होते हुए अली ने उसके लिए होटल के कमरे की बुकिंग कर ली और मुझे लॉन्ज में छोड़कर वे दोनों उस कमरे में चले गए। जब घंटे भर बाद गजाला वापस लौटी थी तो उसकी गर्दन पर मौजूद निशान मुझे वो हकीकत खोल रहे थे कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। मैं जान गया था कि एक घंटे में उन दोनों के बीच क्या क्या हो चुका है। गजाला का बेतरतीब लिबास और बिखरे हुए बाल उन दोनों के बीच होने वाली मोहब्बत को बयान कर रहे थे, और ये बात किसी भी तरह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने गुस्से में गजाला से कहा कि गजाला, कम से कम इस बात का ख्याल रखो कि तुम मुझसे एक रिश्ते में जुड़ चुकी हो। जब तक अली तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं भेजता, तुमसे शादी नहीं करता, इस तरह का कोई संबंध मत बनाओ। मेरी बात सुनकर गजाला मेरे करीब आई और कहने लगी कि मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है। मैं अली को कितना भी रोक लूं, लेकिन वो संभल ही नहीं पाता है, मेरे आगे हार जाता है। गजाला के लहजे में इश्क का खुमार बोल रहा था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, थकान उसके वजूद से जाहिर थी। वो बड़ी मुश्किल से चल रही थी। वो मेरे पीछे बाइक पर बैठी तो मेरी कमर से सिर टिका लिया। खुमार भरे लहजे में कहने लगी, मोहब्बत में एक अलग ही नशा है और मुझे अली की मोहब्बत का नशा चढ़ चुका है। मैंने गजाला को समझाना चाहा कि ये सब कुछ गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो तो किसी और ही दुनिया की मुसाफिर बन चुकी थी और अली का हाथ थामकर एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ी थी। उसके बाद उन दोनों की होने वाली मुलाकातें अब खुली डली होती थीं। अली किसी भी बात का लिहाज नहीं करता था, न उसमें शर्मो हया थी, ना ही वो गजाला की इज्जत का पास रखता था। पब्लिक प्लेस पर भी वो गजाला को अपने बेहद करीब कर लेता, उसे कसकर पकड़ लेता, कभी सीने से लगाता तो कभी उसके गालों पर अपना हाथ फेरने लगता। और ये सब मंजर मैं अपनी आंखों में कैद करता और फिर सारी सारी रात आंसू बहाता था। मोहब्बत इंसान को कमज़ोर बना देती है। मैं एक लंबा चौड़ा मजबूत आदमी था, लेकिन गजाला की मोहब्बत में इस कदर कमज़ोर पड़ गया था कि ना तो उसे गलत रास्तों पर चलने से रोक पा रहा था, ना ही अपने दिल को काबू कर सका था। मेरा दिल हर रोज़ मुझे बुरा भला कहता और मुझे मजबूर करता कि मैं गजाला को अपने रिश्ते में पूरी तरह कैद करूं। लेकिन गजाला की खुशी की खातिर मैं अपनी ही गैरत को थपक थपक कर सुला देता। ऐसे ही करते करते 2 महीने गुजर गए थे और फिर एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी कि तभी गजाला का फ़ोन आया। कहने लगी, अली मुझसे मिलना चाहता है, बार बार जिद कर रहा है। अम्मा तो इस मौसम में निकलने नहीं देंगी, तुम आ जाओ। पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन दूसरी तरफ से वो रोने लगी। कहने लगी, अगर मैं ना गई तो अली मुझसे बात नहीं करेगा, वो मुझसे रूठ जाएगा और मैं उसे रूठता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज़ फैसल, मेरी खातिर आ जाओ। और फिर गजाला के आंसुओं ने मुझे मजबूर किया और मैं उसके पास पहुंच गया। खाला से बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। गजाला को बाइक पर बिठाए हुए मैं उस जगह पहुंच गया जहां अली ने उसे बुलाया था। शहर से हटकर ये एक सुनसान सी जगह थी। गजाला बाइक से उतरी तो उसका हुलिया देखकर मैं खुद ही बेकाबू होने लगा। उसका सफ़ेद रंग का लिबास बारिश में भीगकर उसकी खूबसूरती को पूरी तरह उजागर कर रहा था। शरीर का हर हिस्सा स्पष्ट नजर आ रहा था। वो दूर खड़े अली की तरफ देखने में बिजी थी और फिर दौड़ती हुई अली के पास पहुंच गई। कुछ ही देर में गजाला और अली एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले रोड पर चल रहे थे और मैं एक तरफ बाइक लगाकर खड़ा हो गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इस कदर तेज थी कि सामने का मंजर धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन उन दोनों की मोहब्बत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। गजाला ने खुद को पूरी तरह अली के सुपुर्द कर दिया था और अली ने कसकर उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था और दीवाना बार उसे प्यार कर रहा था। और इस मंजर ने मुझे इस कदर दुखी किया कि मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसुओं के 2 कतरे बारिश के पानी के साथ मिलकर बह गए थे। मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा बस चलता तो मैं गजाला को कभी अली के इतने करीब न जाने देता, लेकिन मेरा बस ही तो नहीं चलता था कि तभी एक चीख की आवाज़ पर जब मैंने आँख खोली तो सामने का मंजर बदल चुका था। गजाला रोड पर पड़ी खून में नहाई हुई थी और दूर ही अली भी पड़ा हुआ था। बारिश की रफ्तार अब कुछ कम हो चुकी थी। कोई गाड़ी तेज रफ्तारी में उन दोनों को टक्कर मारती हुई निकल गई थी। बारिश की वजह से
सामने का मंजर इतना धुंधला था कि शायद आने वाली गाड़ी को वो दोनों नजर नहीं आए थे, और वो जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से चली भी गई थी। लेकिन जाते जाते हमारी दुनिया उलट गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं जैसे तैसे गजाला और अली को हॉस्पिटल लेकर आया था। अली को ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं, लेकिन गजाला की दोनों टांगें इस हादसे में बुरी तरह कुचल गई थीं। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि गजाला की टांगों की बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत कम चांस है कि वो अपनी टांगों पर चल पाए। डॉक्टर्स के अनुसार अब वो अपाहिज हो गई थी। ये खबर मेरे और गजाला के घर वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। दूसरी तरफ अली था, जो अपनी मामूली चोटों पर मरहम पट्टी करवाकर वापस चला गया था और जाते जाते कह गया था कि मैं एक अपाहिज लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो गजाला को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था, और जब ये खबर गजाला को पता चली तो वो रो रो कर सदमे से बेहाल हो गई थी। पहले तो दोनों पैरों की चोटों ने उसे तोड़ा था, और फिर अली की बेवफाई ने। अली की मोहब्बत तो बस यहीं तक की थी। उसे एक पूरी और खूबसूरत लड़की चाहिए थी। गजाला का अधूरा वजूद उसे किसी सूरत कबूल नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से गजाला को हौसला दिया था, लेकिन उसकी हालत संभल ही नहीं रही थी। और फिर मैंने खाला से कहा कि मेरा और गजाला का निकाह करवा दें, ताकि मैं उसकी जिम्मेदारी उठा सकूं। खाला ने बड़ी ही मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा था, और फिर मेरा और गजाला का सादगी से निकाह हो गया था। गजाला का जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बस मेरे कहने पर उसने निकाह कर लिया था। अब मैं दिन रात उसका ख्याल रखने लगा, यहाँ तक कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। मैं उसे घर भी ले आया, उसकी बहुत सेवा की, उसे धीरे धीरे अपनी मोहब्बत से नॉर्मल किया। मेरी मोहब्बत को देखकर गजाला बहुत शर्मिंदा थी। कहती थी, फैसल मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने हीरे को छोड़कर पत्थर से सर फोड़ा था। लेकिन उस रात जब मैंने गजाला के करीब होने की कोशिश की तो उसने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मुझे एक झटका लगा था। मैं तो समझता था गजाला मेरी मोहब्बत को समझ जाएगी, लेकिन उसने मुझे अपने करीब आने से रोक दिया था। मैंने कहा, गजाला अब क्यों मुझसे इतनी दूरी बना रही हो? मैंने सब कुछ जानते हुए तुम्हें अपनाया है। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। फिर क्यों हमारे इस जायज़ रिश्ते से इनकार कर रही हो? मेरी बात पर गजाला की आंखों में आंसू भर आए थे। कहने लगी, फैसल मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। मैं दलदल में फंस गई थी, और उस दलदल का कीचड़ मेरे बदन से चिपक गया है। मैं लाख उस कीचड़ को अपने आप से साफ कर लूँ, लेकिन वो कीचड़ के निशान मेरे बदन से छूटते ही नहीं हैं। मुझे थोड़ा समय दो इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए। हो सकता है मेरा दिमाग इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए। गजाला की बात को सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला था। मैंने गजाला को खींच कर अपनी बाहों में भर लिया था। मैंने कहा, गजाला भूल जाओ गुजरा हुआ कल। मेरी पाक मोहब्बत तुम्हारे बदन पर लगे सारे कीचड़ के दाग साफ कर देगी। मैं तुम्हें सच्चे दिल से अपना रहा हूँ। गजाला की आंखों में आए आंसू मैंने साफ कर दिए थे, और मोहब्बत से उसे अपने सीने से भींच लिया था, और फिर उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। उस रात हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। मेरी मोहब्बत को पाकर गजाला फिर से जी उठी थी। ये मेरी मोहब्बत ही थी कि धीरे धीरे गजाला बैसाखियों के सहारे चलने लगी थी। इस बदलाव पर तो डॉक्टर भी हैरान थे। एक दिन वो मेरे गले लगकर खूब रोई। उसे अब तक यकीन नहीं आया था कि मैं उसे इतनी मोहब्बत कर सकता हूँ। मेरी इतनी मोहब्बत पाकर गजाला कहती, फैसल शायद मैंने कोई अच्छे काम किए थे कि खुदा ने मुझे तुम जैसा हमसफ़र दिया है। मैंने भी उससे वादा किया था कि मैं उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। उसने हमारे रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया था। धीरे धीरे अपने ध्यान और मोहब्बत से मैंने उसे अपना बना लिया था। वो भी मेरे करीब हो गई थी, और फिर निकाह में तो इतनी ताकत होती है कि दो दिलों में खुद ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। समय बीता और गजाला को भी मुझसे मोहब्बत होने लगी थी। अब वो दोनों पैरों से मजबूर तो थी, लेकिन बैसाखियों के सहारे चलती है। मेरे लिए वो मेरे दिल की मलिका है। मैं चाहता तो उसका अतीत उसके मुंह पर मारकर उसे यूं ही अपाहिज की हालत में छोड़ सकता था। मैं उसे अपना दामन छुड़ा सकता था, लेकिन जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कभी अपनी मोहब्बत को अकेला नहीं छोड़ते। और फिर इस हालत में तो मैं कभी गजाला को छोड़ ही नहीं सकता था। मैंने कभी गजाला को ये नहीं जताया था कि वो मेरे सामने एक गैर मर्द की बाहों में रहती थी। मैं ये भी जानता था कि उसने होटल के कमरे में अली के साथ कौन सा रिश्ता बनाया था, लेकिन मैं अब उसे उसके गुनाह याद दिलाकर अपनी बड़ाई जता नहीं सकता था, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत। और उस रिश्ते में बराबरी होती है। मैं उसे अपनी बराबरी का दर्जा दिया था। अब वो मेरे साथ बहुत खुश है।
कभी कभी खुद ही मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगती है, लेकिन मैंने उसे सख्ती से कह दिया है कि अब गुजरा हुआ कल मत दोहराना। तो अब आप लोग ही बताएं, क्या मैंने गज़ाला को अपनाकर ठीक किया? क्या मोहब्बत करने वाले मेरे जैसे ही होते हैं, या फिर मेरी गज़ाला के लिए मोहब्बत दुनिया से हटकर है? दोस्तों, ये थी गज़ाला और फैसल के नाम एक प्यारी सी दिलकश लव स्टोरी। कहानी को लेकर अपनी राय देना और अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपना और अपने पार्टनर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।